फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे मुंह से संबंधित एक समस्या के बारे में जिसको ओरल कैंडिडाइसिस बोलते हैं, जिसको ओरल थ्रस या माउथ थ्रस भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसको किन लक्षणों के बेस पे हम पहचान पाएंगे, किन कारणों की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है और होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा इन केसेस को कैसे ठीक किया जा सकता है। और एक ठीक किए हुए केस की हम लाइव आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिसको किस तरीके से सिम्टम्स डेवलप हुए, क्या क्या हमने उनको मेडिसिन दी और कितने दिन के अंदर वो कवर हुए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ओरल कैंडिडाइसिस, यानी मुंह के अंदर एक तरीके का जो फंगस होता है वो ग्रोथ करने लग जाता है। उस ग्रोथ की वजह से मुंह के अंदर एक सफेद मोटी सी परत बनने लग जाती है या दही जैसी परत नजर आने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं ओरल कैंडिडाइसिस। तो इसको हम किन लक्षणों के बेस पे पहचान पाएंगे। सबसे पहला है कि मुंह के अंदर किसी भी पार्ट में, आपके इनर चीक्स के ऊपर, आपके टंग के ऊपर, आपके गम्स के ऊपर, कहीं पे भी आपको मोटी सफेद या थोड़ा सा येलो कलर ली हुई येलोइश जो है परत मोटी नजर आती है, और उसके साथ में अगर आपको उसको हटाने की कोशिश करते हैं वो हट तो जाती है, लेकिन नीचे से कच्चा कच्चा एरिया, बिल्कुल रॉ रेडिश एरिया निकल के वो सामने आता है, तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है ओरल कैंडिडाइसिस हो। जिन लोगों को ये समस्या होती है उनके अंदर मुंह का जो सेंसेशन होता है, उनमें लगता है कि मुंह के अंदर कॉटन रखी हुई है, मुंह के अंदर कच्चापन लगता है, मुंह के अंदर जलन होने लग जाती है, मुंह से लार गिरने लग जाती है। अगर कंडीशन एक्यूट होती है तो उन केसेज के अंदर आपके टंग के ऊपर या कहीं पे भी कोई भी अल्सर बन सकता है, घाव बन सकता है। इसके साथ में कुछ एरिया से ब्लीड भी हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है। मुंह का टेस्ट या तो बिल्कुल गायब हो जाता है या बिल्कुल कड़वा सा अलग टाइप का टेस्ट आपको महसूस होने लग जाता है। मुंह के अंदर कई तरीके के जो टेस्ट आते हैं वो आपको टेस्ट महसूस नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन दोस्तों आपको हो सकता है ओरल कैंडिडाइसिस हो। अब बात करते हैं कि ये ओरल कैंडिडाइसिस किन कारणों की वजह से मैक्सिमम डेवलप होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी भी कारणों की वजह से कम होने लग जाती है, तो नॉर्मली बॉडी के ऊपर जो भी अपने फंगस होती है, बॉडी के हर पार्ट के ऊपर फंगस मौजूद होती है और बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, यानी जीवाणु मौजूद होते हैं। लेकिन ये अपनी बॉडी को इन्फेक्ट तब तक नहीं कर पाते जब तक अपनी इम्यूनिटी उनको अलाउ नहीं करती, उनको इन्फेक्ट करने के लिए परमिशन नहीं देती है। अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो उन बीमारियों से हम बचे रहते हैं। और जैसे ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लग जाती है, ये फंगस और बैक्टीरिया जो होते हैं अपनी बॉडी को इन्फेक्ट कर जाते हैं। इसी तरीके से होता है कि जब आपके मुंह के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ कम होके अगर फंगस ज्यादा ग्रोथ करने लग जाती है तो आपको ओरल कैंडिडाइसिस डेवलप होता है। यानी कि जब भी किसी कारणवश आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, चाहे आपने काफी सारी दवाइयां किसी कारणवश खाई हो या हैवी एंटीबायोटिक्स का लंबे समय तक इस्तेमाल किया हो, लंबे समय तक आपने स्टेरॉइड खाई हो, अन्य तरीके की कोई दवाइयां खाई हो, या कीमोथेरेपी ड्रग्स या कैंसर की जो ड्रग्स खाते हैं उनके अंदर भी इम्यूनिटी बहुत जल्दी डाउन होती है, उसकी वजह से भी आपको ओरल कैंडिडाइसिस डेवलप हो सकता है। या कोई भी किसी तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है, उनके अंदर भी चांसेस बनते हैं ओरल कैंडिडाइसिस के। या जिन जो बूढ़े जो लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनको भी ये चीज इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या जिन लोगों को थायराइड की समस्या या डायबिटीज की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है, उनको भी ये समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ऐसे केसेस को होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। इससे रिलेटेड हमारा वीडियो पहले आ चुका है, उसके अंदर काफी सारी मेडिसिन जो ओरल कैंडिडाइसिस में यूज आती है वो बताई हुई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जो कि विद इन 10 डेज के अंदर ओरल कैंडिडाइसिस में अच्छे रिकवर हुए, जिनके राइट साइड टंग पे जो हम आपको फोटो में दिखा रहे हैं, इनकी मोटी जो सफेद परत जीभ के ऊपर बनी हुई है, राइट साइड में जो टंग के ऊपर मोटा घाव बना हुआ है, अल्सर बना हुआ है, ये अल्सर इनको बिल्कुल सडनली ही डेवलप हुआ, सडनली ही इनको जो मोटी परत जो दिख रही है वो बनने लगी। उसका कारण था दोस्तों, सबसे मोटा कारण इन्होंने जो बताया पेशेंट ने कि ये कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, इन्होंने फास्ट फूड के अंदर कुछ खाया था, उसके बाद से तुरंत थोड़ी देर बाद ही उनको दिक्कत, यानी कि सुबह खाया था शाम को उनको दिक्कत महसूस होने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट फॉलो किए, एलोपैथी के अंदर गए, कुछ टाइम तक उन्होंने ट्रीटमेंट लिया जिससे उनको रिकवरी महसूस नहीं हुई, बिल्कुल उसमें इंप्रूवमेंट महसूस नहीं हुआ। तब हमारे से कांटेक्ट किया, तो आप इनके केस को देख सकते हैं। ये जो बताने जा रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करें और उन केसेस को देखने से आपको पता चलेगा कि आपके अगर किसी व्यक्ति के पास
के अंदर अगर ओरल कैंडिडाइसिस है तो आप उसको पहचान सकते हैं। मैं महेंद्र गहलोत। मुझे जीभ की प्रॉब्लम हुई थी। जीभ पे मोटी वाइट कलर की परत जम गई थी और जीभ के एक साइड में छाला हो गया था जो तकरीबन घाव जैसा था जीभ के इस तरफ में, और जीभ पूरी वाइट हो गई थी। फिर ये स्थिति थी कि बोल नहीं पाता था और खाना नहीं खा पाता था। मुझे लिक्विड डाइट लेनी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया था जिसमें मुझे 10 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने पारस होम्योपैथी का बड़ा अच्छा नाम सुना था और पारस होम्योपैथी पे दिखाया। फिर इनका जो ट्रीटमेंट है उससे मुझे 7 दिन के अंदर 90% इम्प्रूवमेंट मिला, जिसमें जीभ की वाइटनेस जो थी वो चली गई और जो छाला जो गाँव जैसा था वो 95% रिकवर हो गया। और अभी 10 दिन के बाद आप देख रहे हैं क्या स्टेटस है। छाले का घाव भर गया है और जीभ बिल्कुल इम्प्रूव हो गई है। इसलिए मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया जी का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जो केस आप देख चुके हैं, इस केस के अंदर हमने हमारे पास आते ही इनके जो सिम्टम्स लिए, उनके सिम्टम्स ये थे कि उनके तेज जलन मुंह के अंदर हो रही थी, उनके अच्छी तरीके से ये बड़ा घाव हो रहा था, मुंह के अंदर वो बोल नहीं पा रहे थे, खाना निगलने में उनको तकलीफ हो रही थी, उनका मुंह का टेस्ट बिल्कुल खराब हो चुका था, मुंह से लार भी कई बार उनको ज़्यादा बन रही थी, बार बार उनको प्यास लग रही थी, ऐसी समस्या उनके साथ बनी हुई थी। तो हमने उनको सबसे पहली जो मेडिसिन दी दोस्तों, मरक्सोल 30 पावर के अंदर उनको दी गई। मरक्सोल के साथ में हमने उनकी जो कंडीशन दी, उनको क्या कि डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी, ये समस्या उनके साथ कुछ समय से चल रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए हमने उनको इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में आर्सेनिक एल्बम भी दी। ये मेडिसिन देने के बाद 7 डेज बाद हमने उनको रिपोर्टिंग के लिए बोला। 7 डेज में अंदर इन केस के अंदर 90% रिकवरी इन मेडिसिन के द्वारा हुई, जो कि हमने उसके बाद मरक्सोल, जो जैसे ही उनका घाव हील हुआ हमने मरक्सोल को बंद किया, उसके बाद आर्सेनिक एल्बम को उन्होंने कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से आज जो आप फोटो देख रहे हैं लास्ट के अंदर कि इनकी धीरे धीरे जो ट्रंक की जो परत है वो धीरे धीरे हट गई, बिल्कुल हल्की सी जो नजर आ रही है वो आपकी और नॉर्मल जो परत नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा रिकवर हो सकते हैं, आसानी से ओरल कैंडिडाइसिस को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स सिमिलरिटी, यानी सिम्टम्स को मैच करते हुए दी जाती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और आप भी अगर इस चीज से पीड़ित हैं तो नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर के द्वारा आप अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।